Effective management of public resources has necessitated open, transparent, and accountable systems of delivery. The regulatory oversight by the Controller Auditor General, the Central Vigilance Commission, and the Central Bureau of Investigation have increased. Clearly, accountability levels today are far higher than they were ever in the past. It is important for young officers to understand that impersonal models of governance need to find life through deep commitment. संस्थाएं जीवंत रहना चाहिए. The corollary is that lack of commitment, inability to work in teams, inertia at workplace results in institutional decay. Indian democracy needs strong institutions. The district collector represents an institution with significant historical legacy whose sustenance is based on the vigor and enthusiasm of individuals while serving on the post. There has not and never has been an official like the district collector anywhere else, a post which commands great respect and admiration and is often seen as a role model for aspirational youth of the state. There is an innate sense of fair play, compassion, dedication and drive that young men and women serving as district collectors have displayed across Rajasthan. You will soon be working in subdivisions, meeting people in villages, adjudicating on complex revenue cases, and attempting to redress public grievances. Every movement of this governance challenges is very exciting. Today you have the opportunity to meet the Honorable Chief Minister and listen to his views. My mind goes back to 1989 when I heard the then Chief Minister and was greatly inspired for a service in public life. We will follow your career progress with great interest. Let me wish each one of you all success in your challenging policy endeavors. Jai Hind. आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर. आप ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष स्तर पर विराजमान हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व की सरलता, कार्य की गंभीरता और आपके शब्द हमें सीख दे रहे हैं कि एक अधिकारी कैसा होना चाहिए और एक अधिकारी में क्या गुण होने चाहिए. पुनः आपका धन्यवाद. सपनों को हकीकत में बदलने का जो सफर होता है वो संघर्ष, समर्पण और विश्वास से होकर गुजरता है. आज इस सफर की कहानी, उसी मेहनत के रंग और उसी सफलता की अनुभूति इस मंच से सुनाई देगी. आज ये नवनियुक्त लोक सेवक माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपने अनुभव, अपने संघर्ष और अपनी प्रेरणादायक यात्रा साझा करेंगे. सर्वप्रथम मैं अपने यात्रा को साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ अजमेर जिले की हर कंवर माली जी को. आपका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है. अजमेर जिले की हर कंवर माली जी. माननीय सीएम सर, नमस्कार. मैं हर कंवर माली अजमेर से. सर, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में मैं अपने जीवन के मेरा चयन मेरे जीवन की तीसरी सेवा में हुआ है. सर, इसका श्रेय मैं अपने माता पिता का संघर्षपूर्ण जीवन और उनके द्वारा दिए गए संस्कार को देना चाहूँगी. सर, 2010 में मेरा चयन आयुर्वेदिक नर्सिंग सेवा में हुआ. तत्पश्चात सर मेरी शादी हुई और शादी के 1.5 वर्ष बाद ही मेरी जीवन की गाड़ी का एक पहिया टूट गया. सर, मेरे ऊपर मेरे 10 वर्षीय बेटे को खुशहाल जीवन देने की जिम्मेदारी मुझ अकेली पर आ गई. उन परिस्थितियों में मेरे परिवार के द्वारा मैंने हजार 2023 से मेरा चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हुआ. सर, मेरे जीवन की जो सफलता है उसका श्रेय मेरे परिवार को जाता है, पर सर मैं आपको और पूरी राजस्थान सरकार को देना चाहूँगी.
सर, अगर आरएस जैसी बड़ी परीक्षा का चयन आरएस जैसी बड़ी परीक्षा का आयोजन अगर समयबद्धता और पारदर्शिता के द्वारा नहीं करवाया जाता तो आज जिस सम्मान और विश्वास के साथ मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ शायद मैं नहीं हो पाती। जो मेरा विश्वास बढ़ा है वह नहीं बढ़ पाता और मेरी जैसी कई महिलाओं को वह सम्मान मिला है और वह पद मिला है वो शायद नहीं मिल पाता। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरकबर जी, आप माता पिता जी क्या करते हैं? सर वर्तमान में सर माता पिता सर घर पे ही हैं। पूर्व में पापा प्लम्बर थे, मम्मा उनका सहयोग करती थी। पिताजी क्या थे? सर प्लम्बर थे। अच्छा अच्छा। सर हम 6 बहन भाई थे। मेरे दोनों भाई भाभी और मेरी चारों बहनों ने मेरा काफी सहयोग किया सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। राजश्री पारीक, आपका चयन राजस्थान लेखा सेवा में हुआ है और आपका भी ये सफर यहाँ तक पहुँचने का सफर बहुत आसान नहीं था, लेकिन आपने अपनी मंजिल को पाया। राजश्री पारीक जी। आदरणीय सीएम सर, नमस्ते। मेरा नाम राजश्री पारीक है। सर, बचपन से ही संघर्षों से मेरा सामना होता रहा है। 3 महीने की अल्पायु में ही मेरे पिता का साया मेरे सर से उठ गया था। उसके पश्चात मेरे माताजी ने हम 2 भाई बहनों का लालन पालन बहुत ही अच्छी तरीके से किया और 10वीं में 10th क्लास में मैंने अच्छे मार्क्स प्राप्त करके गार्गी पुरस्कार के पहले बैच में थी मैं, जिसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और उसके बाद सर मैंने कॉलेज में एनसीसी में C सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया और इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल में मैंने विश्वविद्यालय के लिए 2 बार प्रतिनिधित्व किया। उसके पश्चात विवाह के उपरांत मेरी जो एक कैरियर और पढ़ाई थम सी गई और मैंने मेरे परिवार को प्राथमिकता देते हुए मेरे 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा दिलवाने का निश्चय किया।